कारक प्रकरण संस्कृत व्याकरण, हमने इसका पार्ट 1 देख चुके हैं। चलिए अभी हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम काला ध्वनोर त्यंत संयोग, चौथा रूल देखेंगे। 3 रूल हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। अभी हम क्या देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम काला ध्वनोर त्यंत संयोग, क्या होता है अत्यंत संयोग में, अर्थात कि क्रिया के लगातार प्रयोग होते रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के साथ क्या होता है तो द्वितीय विभक्ति होता है। किसके साथ बोले तो काला ध्वनोर त्यंत संयोग, मतलब कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के साथ क्या होगा, काल माने क्या समय से संबंधित, और मार्ग माने मार्गवाचक माने रास्ता से संबंधित जो शब्द होंगे उसमें कौन सा विभक्ति लगाएंगे तो उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कौन सा विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, नदी कोस भर टेढ़ा मेढ़ा है, तो कोस भर क्या है रास्ता है ना, तो नदी क्रोशांग कुटिला अस्ति, वह महीने भर व्याकरण पढ़ता है। महीने भर क्या है माने समय है ना, तो सह मासम व्याकरण अधीतवान। चलिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। उभयता, उभयता माने दोनों ओर, सर्वता परिता अभिता माने चारों ओर, समाया निष्का माने समीप, प्रति माने ओर, अध्यधि माने बीचों बीच, अंतरेण माने बिना। इन शब्दों के साथ हम क्या करेंगे, इन शब्दों को योग में कौन सा विभक्ति लगाएंगे तो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कौन सा विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। गरीबों पर दया करो, तो गरीबों पर माने इस पर क्या करेंगे, दीनम प्रति दया करो, दीनम प्रति दया करो। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष है, तो मार्गम उभयत वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर मार्ग है, विद्यालयम परित मार्गा संति। गांव के समीप नदी बहती है, ग्रामम समाया नदी प्रवहति, गांव के समीप खेल का मैदान है, ग्रामम समाया क्रीडा क्षेत्रम वर्तते। वन के बीचों बीच राह जाती है, राह माने रास्ता, वनम अध्यधि मार्गा संति यति, अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं होता है, अध्ययनम अंतरेण ज्ञानम न भवति। अब यहाँ अंतरेण माने भी हाँ ये हो गया। चलिए अब अगला देखें, तो अगला है कि वीणा। संस्कृत में वहर्षि का वी अन्ना वीणा, इसी को हिंदी में बोलते हैं ब वीणा। तो संस्कृत में वीणा, हिंदी में बिना, शब्दों के योग में भी कौन सा विभक्ति होता है तो द्वितीय विभक्ति। कौन सा विभक्ति होता है, द्वितीय विभक्ति। देखिए, धर्म के बिना सुख नहीं होता है, धर्म के बिना सुख नहीं होता, धर्मम बिना साफ सुखम न भवति। दूसरा क्या है, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलता, परिश्रमम बिना साफल्यम न मिलती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। येनांग विकारा, कौन सा येनांग विकारा, 7वां रूल है। कारक प्रकरण वेरी इंपॉर्टेंट रूल है।